त्राल से शोपियां तक अब हर घाटी गूंज रही है एक ही नाम से ऑपरेशन सिंदूर। और ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, ये दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब गोली का जवाब सीधा गोली से मिलेगा। आज एक बार फिर हमारे जाबाज जवानों ने 3 और आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया है। ये आतंकी त्राल के नाडेर इलाके में दहशत फैलाने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब कश्मीर में सिर्फ डर नहीं, भारतीय सेना का हौसला बुलंद है। पूरी प्लानिंग, सटीक कार्रवाई और जबरदस्त तालमेल से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर कर ढेर कर दिया। अब सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान आतंक को पालता रहेगा, कब तक वो अपने मुल्क के गंदे नापाक इरादों को भारत पर थोपने की कोशिश करता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। आईएसआई में खलबली मची है, क्योंकि बार बार भेजे गए आतंकी अब जिंदा लौटते नहीं। और यही है न्यू इंडिया की पहचान। मंगलवार को शोपियां में भी 3 आतंकियों को मार गिराया था। हर मोर्चे पर हमारी फौज सतर्क है, तैयार है और हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं, निर्णायक कार्रवाई करने वाला राष्ट्र बन चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्यों ना पाकिस्तान को अब खुले तौर पर आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और क्या वक्त आ गया है कि अब भारत पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी दे। दक्षिण कश्मीर के त्राल के नदर इलाके में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर आज रात को ही सुरक्षा बल के जवानों को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ 2 से लेकर 3 आतंकवादी छुपे हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया और इस बीच ऑपरेशन लगातार जारी है। चंदन आपको दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर इस इलाके में ये रहायशी इलाका है, जहाँ पर इस मुठभेड़ को इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना संयुक्त तरीके से चला रही है। और इसमें ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि 2 आतंकवादी इस मुठभेड़ फिलहाल ढेर कर दिए गए हैं और अभी भी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। एक रिहायशी मकान जो है वहां पर आतंकियों की सूचना मिली थी कि इसके आधार पर इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। लेकिन कश्मीर घाटी में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन किलर लगातार जारी है। और 2 दिन पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियान के किलर इलाके में आपने देखा कि किस तरीके से 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था, जिसमें एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर भी मौजूद है और वो कई आतंकी गतिविधियों में मुलव्वस था, उनको ढेर कर दिया गया है। लेकिन बीते 2 दिनों के बाद ही ये दूसरी मुठभेड़ जो है इस इलाके में, जो त्राल का नदर इलाका है, यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर सुदर्शन न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे एक्सक्लूसिव मौजूद है। और इस मुठभेड़ में अभी तक जो है जानकारी अंदर से ये मिल रही है कि 2 आतंकवादी जो है फिलहाल ढेर कर दिए गए हैं। आशंका यही जताई जा रही है कुछ और आतंकी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, उनको भी ढूंढ निकालने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लगातार यहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना लगातार इस ऑपरेशन को चला रही है। लेकिन कश्मीर घाटी में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अंजाम दिया गया, उसके बाद लगातार सुरक्षा बल के जवानों को खुली छूट दी गई है और सुरक्षा बल के जवान आए रोज बड़े बड़े कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसके नतीजे में लगातार कई एक जो है जो OGWs है, आतंकी सहयोगी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जानकारी यही मिल रहा है कि ऑपरेशन किलर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पिछले 3 दिनों से लाई जा रही है। और इस बीच त्राल का ये इलाका है जहाँ पर सुदर्शन न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है और त्राल के इस इलाके में फिलहाल 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि अभी भी कुछ जो आशंका जताई जा रही है कि कुछ और आतंकी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की नफरी पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता अभी तक यही जानकारी अंदर से मुझे सूत्रों से मिल रही है कि 2 आतंकवादी फिलहाल इस एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं, जबकि आशंका ये है कि कुछ और आतंकी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, तो उनको भी जल्द से जल्द ढूंढ निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल, सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, त्राल। तो चलिए अब जम्मू के त्राल में चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रोहिल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि फिलहाल रोहिल, ये बताइए कि आप वहीं पर मौजूद है जहां सुरक्षा बल लगातार जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, से जो आतंकी हैं उन्हें सीधा जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक कितने आतंकियों को ढेर किया गया है, कितने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है?
देखिए संगीता, आज सुबह ही जम्मू कश्मीर पुलिस को एक जानकारी मिली थी कि दक्षिण कश्मीर का त्राल का जो नदर इलाका है, यहाँ पर कुछ आतंकी मूवमेंट है, जिसके बाद इस ऑपरेशन को भारतीय सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने जो है वो शुरू किया। लेकिन इस वक्त ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि 3 आतंकवादी जो स्थानीय है उनको यहाँ पर ढेर कर दिया गया है, जो जानकारी मिल रहा है। लेकिन ऑपरेशन अभी भी लगातार जो है जारी है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई और आतंकी इस इलाके में मौजूद मत है, उसको भी जल्द से जल्द ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं एनकाउंटर स्पॉट के थोड़ा सा दूर हम खड़े हैं, लाइव हम आपको नहीं दिखा सकते ऑपरेशन, और लेकिन ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। लेकिन जो अभी जानकारी मिल रहा है कि 3 आतंकवादी जो स्थानीय है, जिसमें एक आसिफ शेख का नाम बताया जा रहा है, जो कि 3 सालों से सक्रिय था, और दक्षिण कश्मीर के त्राल के ही 3 आतंकवादी जो है वो रहने वाले हैं, जिनको इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। तो अभी भी लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। लेकिन 2 दिन पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से ऑपरेशन किलर में जो दक्षिण कश्मीर का शोपियान का किलर इलाका है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे, जिसमें एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर भी मौजूद था। लेकिन आज जो सुबह ही यहाँ पर त्राल इलाके में जो मुठभेड़ शुरू हो गई, इसमें ये जानकारी मिल रहा है कि 3 आतंकी जो स्थानीय है उनको फिलहाल यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। हालांकि ऑपरेशन अभी जो है वो लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई और आतंकी। सवाल मेरा यह है कि ये जो तीनों आतंकी हैं, इसकी पहचान की गई है क्या, और ये किस आतंकी संगठन से आते हैं? लेकिन जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होगी, इसकी कोई जानकारी मिली हो किस संगठन से ये है? कि तीनों जी, जानकारी ये मिल रहा है कि जैश मोहम्मद आतंकी संगठन से ये बताया जा रहा है, तीनों आतंकी जो कि स्थानीय बताया जा रहा है, जिसमें एक आसिफ शेख का नाम भी जो है सामने आ रहा है। आसिफ शेख पिछले 3 सालों से सक्रिय है और कई एक आतंकी वारदातों में इसका हाथ जो है वो बताया जा रहा है, और इसके साथ 2 और लोकल आतंकी है जिनको इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। हालांकि पीछे लगातार जो ऑपरेशन साइट है वहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। लेकिन सबसे ताज़ा जानकारी यही निकल कर सामने आ रही है कि 3 आतंकवादी जो स्थानीय है, जैश मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। हालांकि अभी भी जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है वो लगातार इस इलाके में जारी है, और यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई और आतंकी इस इलाके में मौजूद मत है, उसको भी जल्द से जल्द ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल जो 3 मारे गए आतंकी है, ये जैश मोहम्मद आतंकी संगठन से बताए जा रहे हैं, जिनसे भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी फिलहाल इनका नाम क्या है, इसकी जानकारी मिली है? और जैसा कि आप बता रहे हैं स्थानीय है, यानी कि जम्मू के भीतर में ही जो है आतंकी पनाह लेकर बैठे हुए हैं, और स्थानीय लोग ही ऐसे जो हमले होते हैं इसको अंजाम देते हैं। जी, लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बल के जवानों को खुली छूट दी गई, और उसके बाद आए रोज़ जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बहुत सारे जंगल इलाकों के साथ साथ जो आम इलाके हैं वहाँ पर भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो ये 3 आतंकी मारे गए हैं, ये स्थानीय ही, जैसा कि मैंने कहा कि स्थानीय आतंकी है, जिसमें एक आसिफ शेख का नाम भी बताया जा रहा है, जो कि शायद हो सकता है इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो पहलगाम आतंकी हमले जो बाईसरन घाटी में, जहाँ 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। तो यही कहा जा रहा है कि जैश आतंकी संगठन के ये 3 आतंकी थे, जिसमें एक आसिफ शेख भी बताया जा रहा है, जो शायद हो सकता है अभी जो आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है कि वो पहलगाम आतंकी हमले में मुलव्वस था या नहीं। इस बात की जानकारी शायद थोड़ी देर बाद जो है हमें मिलेगी। लेकिन जो मारे गए आतंकी हैं फिलहाल जैश से जुड़े हुए हैं, तीनों स्थानीय है, त्राल के ही रहने वाले हैं, और लगातार इनको इस ऑपरेशन में जो है वो ढेर कर दिया गया है। संगीता, क्या इस ऑपरेशन के दौरान रोहिल कोई जवान भी घायल हुआ है, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, इस तरीके की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस ऑपरेशन को संयुक्त तरीके से आज सुबह अंजाम दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना की 42 राष्ट्रीय राइफल्स जो है, इसके साथ साथ सीआरपीएफ जो आउटर कॉर्डन में लगी थी, लेकिन बड़ा नीट और क्लीन ऑपरेशन रहा है। इसमें कोई भी सुरक्षा बल के जवानों को हताहत नहीं हुई है। बड़ा नीट एंड क्लीन ऑपरेशन यहाँ पर त्राल के इलाके में जो है वो अंजाम दिया गया है। ये रिहायशी इलाका जो है, एक बार फिर से चंदन आपको दिखाएगा तस्वीरें कि किस तरीके से इलाका है। ये रिहायशी वाला इलाका है। ये वहाँ पर जो रिहायशी मकान है उसी में ये आतंकी जो है वो बताया जा रहा है छुपे हुए थे, जिनको पूरी तरीके से इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। लेकिन इलाके के बारे में यही जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि ये एक रिहायशी वाला इलाका है। आप देख सकते हैं लगातार जो सुरक्षा बल के जवानों की गाड़ियाँ जो है यहाँ पर गश्त करती हुई नजर आ रही है। जानकारी ये मिल रहा है कि सेना और पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी वो यहाँ पर ग्राउंड पे कुछ देर बाद जो है वो पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर खुद जो है हालातों का जायजा जो वो लेंगे। आप देख सकते हैं लगातार जो गश्त करती हुई यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों की गाड़ियां वो नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ताज़ा जानकारी यही है कि 3 आतंकवादी जैश के जो है स्थानीय आतंकी, उनको फिलहाल यहाँ पर इस ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है। संगीता, रोहिल यह बताइए कि जिस तरह से शोपिया में हमने देखा कि ऑपरेशन हुआ, उसके बाद त्राल में ऑपरेशन हो रहा है, तो कितना चुनौतीपूर्ण है ये ऑपरेशन त्राल में जो हो रहा है शोपिया के मुकाबले? लेकिन कुछ समय में जो है फिर एक बार
देखिए, जिस तरीके से हमने शोपियान के केलर जंगलों में ऑपरेशन देखा, बड़ा नीट एंड क्लीन ऑपरेशन वो भी रहा, उसमें कोई भी हताहत जो है सुरक्षा बल के जवान को नहीं है। उसमें बहुत बड़ी कामयाबी जो है यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों ने हासिल की, जहाँ पर एक लश्कर का टॉप कमांडर जो है उसके 2 साथियों के साथ उनको ढेर कर दिया गया। तो उसके बाद ये ऑपरेशन होता है 2 दिन भीतर ही ये दूसरा ऑपरेशन जो है दक्षिण कश्मीर के त्राल के इस नदर इलाके में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो बैठकों का सिलसिला दिल्ली में जारी था, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, सरजीत डोवाल की बात करें, तो पूरी तरीके से जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको खुली छूट दी गई है। और इस तरह से आए रोज जो है यहाँ पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश लगातार जो है कई एक इलाकों में वो हमने देखा कई दिनों से लगातार जारी है। इस तरह से हमने देखा कि जो शोपियान का जो इलाका है, केलर वाला इलाका, वहाँ पर किस तरह से 3 आतंकियों को मारा गया, बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो आज इस इलाके में जो त्राल का नदर इलाका है, यहाँ पर जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं, कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसी तरीके से जो आने वाले समय में इस तरीके के ऑपरेशन जो है वो जारी रहेंगे आतंक के खिलाफ। तो लगातार बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही है। संगीता। रोहिल, यह बताइए कि स्थानीय जो है वहाँ पे स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों ने, वहाँ की सेना ने क्या कुछ इंतजाम किया है? रोहिल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है रोहिल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी